हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्यारंभ एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। आज 10th मैथ्स के उस टॉपिक से हम रूबरू होने वाले हैं जो 9th में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, और वो टॉपिक है सर्कल। अब एक सर्कल ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी बच्चों को थोड़ा बहुत सब कुछ पता है, क्योंकि 8th में भी सर्कल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, 9th क्लास में भी सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। पर क्लास 10th में ये टॉपिक सर्कल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सर्कल से रिगार्डिंग क्लास 10th में दो चैप्टर्स है हमारे सामने, एक सर्कल, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये दो डिफरेंट चैप्टर्स है। पहला चैप्टर जिसकी मैंने बात करी, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। अब इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल के बारे में बीच में, या इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल के में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे मेन चीज जो हमें इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल में पढ़ना है, दैट इज टेंजेंट। And second, theorems based on circle। तो ये चीजें हमें किसमें पढ़नी है? इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल के अंदर। और जहां हम बात करेंगे जो सेकेंड चैप्टर है, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहां पे अब ये एक दूसरा चैप्टर है, समझिएगा। ये चैप्टर सर्कल है जिसमें हम टेंजेंट सेकंड और थ्योरम बेस्ड होगी सर्कल की, उसके बारे में बात करेंगे। और एक दूसरा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हम मेजरली फोकस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड में। पर जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इंट्रोडक्शन फटाफट शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले, जब भी कोई चैप्टर शुरू किया जाता है तो चैप्टर का मेन पॉइंट है, जो चैप्टर का नाम है, उसका मतलब हमें जरूर पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर सर्कल की डेफिनेशन तो हम सभी को पता है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? तो मैंने कहा जैसे जैसे हम अपग्रेड होते जाते हैं 8th से 9th, 9th से 10th और 11th में भी जेई के अंदर सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सर्कल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कोई भी अगर मैं प्लेन लूं, इन एनी प्लेन इफ देयर इज अ फिक्स पॉइंट एंड देयर इज अ मूविंग पॉइंट। भाई दो पॉइंट एक प्लेन के अंदर, एक फिक्स पॉइंट है और एक मूविंग पॉइंट है। फिक्स पॉइंट है तो वो अपनी जगह छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मूविंग पॉइंट जो है, वो मूविंग पॉइंट मूव कर रहा है, इसलिए ही हमने उसमें मूविंग पॉइंट नाम दिया है। तो जब ये मूविंग पॉइंट मूव करेगा तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि ये मूविंग पॉइंट इस प्लेन में कहीं पे भी जा रहा हो, उसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट, जो लाइन मैंने अभी बताई है, वो आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बताई है। अब मैं डेफिनेशन ऑफ सर्कल की बात करूं, इंग्लिश में थोड़ा सा इसको बयान करते हैं। इफ देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन, देन द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द मूविंग पॉइंट। अगर मैंने एक फिक्स पॉइंट ओ सपोज कर लिया, एक मूविंग पॉइंट ए सपोज कर लिया, तो ये जो डिस्टेंस है फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट के बीच की, ये हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द मूविंग पॉइंट शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। देन द फिगर मेड, तो जो फिगर बनता है उसे हम सर्कल बोलते हैं। तो क्या आपको ये डेफिनेशन क्लियर है? मैं समझ सकता हूं कि डेफिनेशन काफी हद तक क्लियर होगी। फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी भी प्लेन में अगर एक फिक्स पॉइंट होता है और एक मूविंग पॉइंट होता है, तो वो मूविंग पॉइंट उस प्लेन में कहीं भी मूव करे, उसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स पॉइंट से सेम होनी चाहिए। तो जो फिगर बनता है उसे हम सर्कल नाम देते हैं। अब ये जो फिक्स पॉइंट के बारे में बात हो रही है, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। मूविंग पॉइंट हमने ए नाम दिया है। तो जो सबसे पहली चीज निकल के आती है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड द मूविंग पॉइंट। तो देखो अलग अलग चीजें पढ़ने वाले सर्कल के जो सब पार्ट है, तो सर्कल का सबसे पहला सब पार्ट आता है रेडियस। कौन आता है? रेडियस।
तो रेडियस की अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड मूविंग पॉइंट which is also a constant, क्योंकि डिस्टेंस जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहली चीज जो हम पढ़ेंगे कि किसी भी सर्कल में फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो उसका रेडियस कहलाती है। इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो सर्कल में सब पार्ट में जो सबसे पहली चीज पढ़ी हमने वो कहलाती है रेडियस ऑफ द सर्कल, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r। इसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल से यहां तक रेडियस सभी को क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और सब पार्ट ऑफ सर्कल जो कहलाता है कॉर्ड। कॉर्ड, अगर हम कॉर्ड के बारे में बात करें, CHORD, ये भी सुना सुना सा नाम लग रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर कॉर्ड के बारे में हमने सुन रखा है, तो होता क्या है कॉर्ड? तो अगर कॉर्ड की डेफिनेशन को अगर हम समझने चाहेंगे तो कॉर्ड की डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखिएगा। द लाइन सेगमेंट lying inside the circle touching any two distinct, अब डिस्टिंक्ट इसलिए लिखा है कि वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। तो द लाइन सेगमेंट लाइंग इनसाइड द सर्कल टचिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स are called chord, the chords of any circle। यहां पे तो हमने डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसका हिंदी में अनुवाद करते और समझते कि बोलना क्या चाह रहा है। कोई भी लाइन सेगमेंट, अगर मैं भी थोड़ी देर के लिए रेडियस को हटा दूं यहां से, तो अगर कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल के अंदर लाई करे और किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को टच करे, तो हमने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट बनाया, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। ये दोनों ही एंड पॉइंट से जो सर्कल के एंड में आ रहे और दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। तो जब इन एंड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करने जाऊंगा तो जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। आई होप कॉर्ड की डेफिनेशन और कॉर्ड कहां बनता है सर्कल का ये हमें काफी हद तक क्लियर होगा। ओके, अब कॉर्ड के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब पार्ट ऑफ सर्कल, उसको डिस्कशन कर लेते हैं, एंड दैट इज डायमीटर। जी हाँ, डायमीटर। बहुत से बच्चों के मन में दिमाग में होगा डायमीटर, तो हमें भी पता है सर रेडियस किसका हाफ होती है? डायमीटर की होती है। बिल्कुल सही, पर डायमीटर को डिफाइन कैसे करेंगे वो भी बहुत जरूरी है। तो अगर डायमीटर को डिफाइन करना है तो जरा ध्यान से देखिए, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड passing from the center of the circle। फिर से ध्यान से सुनिएगा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। बिल्कुल सही, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप सभी को। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी कॉर्ड में द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, किसी भी सर्कल के अंदर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो हमने एक सर्कल का सेंटर ले लिया O, एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड ड्रॉ करी AB। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल।